कुछ अर्सा पहले का एक केस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम उधर मेरा ख्याल मुगलपुरा वाली साइड पे ना मौजूद थे। हमें एक कॉल आई और उसके अंदर जो अटेंडेंट थे ना, उनको बीन एक्टिव ब्लड चाहिए था। और सोसाइटी एक सोसाइटी थी हमारे साथ एंगेज थी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट्स वगैरह लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उस सोसाइटी में ये हुआ कि उन्होंने 2 डोनर्स प्रोवाइड कर दिए। अब 2 डोनर्स बी नेगेटिव के, बी नेगेटिव बड़ा रेयर ब्लड है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब बगैर वेरिफिकेशन के जब कोई डोनर किसी को प्रोवाइड कर देता ना, उसमें होता क्या है, होता ये है उस बंदे ने बी नेगेटिव डोनर प्रोवाइड कर दिया। अब जिस अटेंडेंट को डोनर प्रोवाइड किया ना, वो अटेंडेंट था ही नहीं, लेकिन वो बंदा बड़ा एक्टिव था, वो हॉस्पिटल में मौजूद जरूर था। डोनर जब ब्लीड होने के लिए आया ना, उसने उसको जूस भी पिलाया, उसने उसका हालचाल भी पूछा, उसके साथ बैठा भी, उसका नंबर भी सेव किया, पूरा सारा कुछ किया, लेकिन वो बंदा अटेंडेंट नहीं था। अटेंडेंट अब किसे कहते हैं? अटेंडेंट वो जिसका पेशेंट है उसके साथ जो बंदा मौजूद होता है वो अटेंडेंट होता है, लेकिन वो बंदा वहां पे मौजूद जरूर था, पेशेंट उसका नहीं था। पेशेंट उसका नहीं था। वो पेशेंट को इनडायरेक्टली जो है ना डील कर रहा था। अब ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट था ही नहीं एक किस्म का, अब वो पेशेंट क्योंकि पेशेंट था ही नहीं ना, वो अटेंडेंट नहीं था तो उसका पेशेंट भी नहीं था, पेशेंट भी नहीं था। ठीक है। अब वो अटेंडेंट के साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। उसने उसने क्या किया, ब्लड सोसाइटी से एक डोनर ले लिया, मिनते तरले करके या जैसे भी करके। अब अटेंडेंट के साथ उसका राब्ता था। उसने कहा कि बी नेगेटिव ब्लड आपको चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से अरेंज होगा, इतनी आसानी से ये आपको नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जो डोनर है ना वो बड़ी दूर से आ रहा है, तो उसको कुछ पैसे देने होंगे। जब किसी की जान फंसी होती है ना, तो वो सारा कुछ लुटाने के लिए तैयार होता है। अटेंडेंट ने भी कहा ठीक है, हमें ब्लड मिल रहा है, हमें क्या है। उसने कहा यार जहाँ पे एक बुला रहे हो ना, कोशिश करो 2 बुला लो। जहाँ पे मैं एक डोनर का 9,000 चार्ज कर रहा हूँ ना, मैं 2 का 18 भी चार्ज कर दूंगा। डोनर आगे, दोनों डोनर ब्लीड हो गए। अब अटेंडेंट ने जिसके साथ बात की हुई थी डोनर्स की, ब्लीड करवा के उसने पर्ची वगैरह उसके हैंड ओवर कर दी। 18,000 रुपया उसको उसने पकड़ा दिया। 18,000 लेके वो वहां से रफू चक्कर हो गया, और वो रफू चक्कर भी ऐसा हुआ ना उसका दोबारा नंबर मिले। दोबारा मैं भी उसको 10-12 बार मेरा ख्याल हम कॉल कर चुके होंगे। अब जो असल अटेंडेंट था उसका फोन अल रहमान फाउंडेशन को आता है, और वो बंदा अब डिमांड कर रहा है कि बी नेगेटिव ब्लड अरेंज कर देंगे, रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ उसने शेयर कर दिए। अब वो जस्ट ये कह रहा है कि आप मुझे इतना बता दें आपके चार्जेस कितने हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा चार्जेस से क्या मुराद है। उसने कहा यार इससे पहले जो 2 डोनर है ना वो मुझे 18,000 में चार्ज है। तो मैंने कहा वो किधर है। कहता है वो ब्लड बैंक में जमा हो गए थे, अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं, इसलिए वो ब्लड अब वहां से नहीं मिल रहा, इसलिए मैं नया डोनर डिमांड कर रहा हूँ। तो अगर हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए बोलते हैं या किसी को हम कहते हैं कि आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह हमारे साथ शेयर कर दें, उसकी असल वजह यही होती है कि हम ब्लड जो है वो सही हाथों में प्रोवाइड करें, क्योंकि डोनर्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे पास आता है, और हमारा अब हक बनता है कि केस को अच्छी तरह वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद डोनर उनको प्रोवाइड करें। कुछ अटेंडेंट होते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं कि क्या आप लंबे चौड़े प्रोसीजर में डाल रहे हो हमें। तो लंबे चौड़े प्रोसीजर में डालने का असल मकसद ये होता है कि जो हमने ब्लड आपको प्रोवाइड करना है ना, वो ब्लड सही हाथों में पहुंचे। मतलब आप ये चाहते हैं कि ब्लड सेल भी ना हो, और जिसकी हम मदद करना चाहते हैं उनकी मदद भी हो जाए। बिल्कुल सिंपल मकसद ये है, किसी को तंग करना मकसद नहीं है। जरूर ऐड करूंगा कि अर रहमान फाउंडेशन के रेफरेंस से अगर आपसे कोई भी पैसे मांगे ब्लड के लिए, तो आपने फौरन समझ लेना है इस गेम में। आप हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, और आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं और अपने डोनर के लिए डिमांड भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान फाउंडेशन से कोई भी बंदा जो है वो आपसे कभी पैसों की डिमांड नहीं करेगा। इंशाल्लाह।